नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सदरन जी के द्वारा लिखी गई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 25वें चैप्टर। वो क्या है? वो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। उसके बारे में जो भी प्रश्न और उत्तर हमारे मन में प्रश्न जो आते हैं उसी के बारे में डिस्कशन हुई है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, सूक्ष्म स्तर पर जाता है, क्या वो कभी उस स्तर से या अधिक जो मेंटल प्लेन्स होते हैं, अलग जो स्तर होते हैं, क्या वहाँ पे वो सोता है? तो इसका लेखक ने आंसर दिया है हाँ। आप एक ही दुनिया में हैं, लेकिन आप वहीं अटके हुए हैं क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो आप मानसिक स्तर में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि मानसिक स्तर के लिए आपको बहुत उन्नत होना होगा, क्योंकि उसको उग्र दुनिया या फायरी वर्ल्ड कहा गया है। मान लीजिए आप मानसिक स्तर पर पहुंचते हैं, लेकिन आपके मन में एक अशुद्धता होती है। तो ये जो मानसिक क्षेत्र में जितने करीब आते हैं, अशुद्धता आपके एक आग की जैसा प्रज्वलित होकर जला देती है। तो आप वहाँ से बच के निकल जाते हैं और सूक्ष्म स्तर पर ही लौट आते हैं। मतलब आपकी अगर एलिजिबिलिटी नहीं हो रही है मेंटल प्लेन में जाने की, तो वहाँ पे ऐसे जो भी आपके मन की इम्प्योरिटीज़ हैं वैसा आग बनकर ऐसा जलाता है कि आप वापस आ जाते हैं। आप मानसिक स्तर पर तभी प्रवेश कर सकते हैं जब आपके मन में कोई भी इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस या अशुद्धियाँ, जो ज्वलनशील पदार्थ, कोई अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटीज़ अगर ना हो तो ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए एक पेरेंट की मृत्यु हो जाती है, माता पिता किसी की मृत्यु हो जाती है, तो जब वो गुजर जाता है तो क्या वास्तव में वो आपके विचारों को जानता है? तो इसका आंसर है तुरंत ही वो जान जाता है, क्योंकि वो एस्ट्रल प्लेन में है तो इमीडिएटली जान जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बच्चे अपने माता पिता को पसंद नहीं करते, क्या इसे वो फेक कर सकते हैं? लेखक ने कहा इसीलिए उन्होंने कहा कि जाने से पहले ही स्थिति को बदलने का वो सजेशन देते हैं। मतलब जब हम ऐसे कोई स्थिति होता है जहाँ पे हम अपने पेरेंट्स को पसंद नहीं करते हैं, हम सब उनके जो मृत्यु के बाद जो भी इमोशंस है, जो भी हमारी मेंटल कंडीशंस है, उसको फेक करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए लेखक ने कहा है कि उनकी मृत्यु से पहले ही ये शॉर्टकट कर लेना चाहिए। क्या होगा यदि परिवार के अन्य सदस्य माता पिता को नापसंद करते हों? आप उस स्थिति को कैसे बदलाएंगे? मान लीजिए हमारे जैसे नॉर्मल इन लॉज के लिए हमारा थॉट होता है, या फिर हमारे जो हस्बैंड्स हैं उनके भी इन लॉज के लिए थॉट्स वैसा अगर प्योर नहीं है, इम्प्योर थॉट्स हैं, या फिर कोई हमारे रिलेटिव्स हैं जो भी इम्प्योर थॉट्स रख रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना है? लेखक इसके बता रहे हैं कि उनको समझाइए, उनको बताइए क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो बुजुर्ग व्यक्ति मर जाए, उसके पास जाइए और उन्हें कहिए कि मुझे पता है मैं आपसे बहुत नफ़रत करता था, लेकिन मैं अब आपसे प्यार करता हूँ। इतना घृणित होना मेरे लिए वास्तव में बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये स्टुपिडिटी है हम किसी से अगर ये हेट्रेड करते हैं तो वास्तव में ऐसा कोई बुरा काम हमारे साथ कोई कर ही नहीं रहा है। ऐसा करने से एक व्यक्ति वास्तव में अपने भीतर नवीकरण पैदा करता है। तो इसका मतलब ये क्या है दोस्तों? वो तो हम जब फॉरगिवनेस कर रहे हैं, हम कभी किसी को फॉरगिव कर रहे हैं, तो वो उसका जो जिसको फॉरगिव कर रहे हैं उसका साथ तो जो होना है वो हो रहा होगा, वो उसके कर्म के कानून के हिसाब से हो रहा है। लेकिन हम अपने आप को एक नया चांस दे रहे, एक नई पॉसिबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, हमारे सिस्टम को साफ़ करते हैं, और हमारे यहाँ पे ही हम में ही एक सुंदर सा एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ऐसा कुछ है जो व्यक्ति दूसरों के लिए कर सकता है जो ऐसा नहीं करते हैं? लेखक ने कहा उनसे कहो कि अब क्रोध मन में रखने से तुम्हारा क्या लाभ होगा। मतलब हमने जैसा ये रिलेशनशिप को समझा अभी कि इस तरह के रिलेशनशिप होते हैं, तो उनको हमको समझाना चाहिए कि ये क्रोध को मन में रख के क्या फ़ायदा हो रहा है। आप अपने सिर्फ वातावरण को ही प्रदूषित कर रहे हैं। उनसे कहिए कि ये व्यक्ति मतलब ये जो सिचुएशन अभी जो आप ऐसा हेट्रेडनेस रख रहे हैं, इससे वो अपने आप का ही खुद का ही नुकसान कर रहे हैं।
हो सकता है वो व्यक्ति ऐसा उत्तर दे कि नहीं, मैं इस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता हूँ या कर सकता है, और वो बहुत बुरा है और मेरी माँ बहन को नुकसान पहुँचा है, ऐसा भी हो सकता है आपको आंसर आए। तो फिर भी आप उससे यही कहेंगे, फिर भी तुम इसमें से क्या हासिल कर रहे हो। मतलब अभी वो आदमी बुरा है, करेक्ट है, वो उसने तुम्हारे माँ और बहन को नुकसान पहुँचाया, वो भी करेक्ट है, बट तुम ये जो हेटरनेस को रख के क्या कर रहे हो। इस हरकतों में का जो हरकत उसने की है सामने वाली पार्टी ने, उसने वो खुद ही पॉइजन बनाया और खुद ही वो मर रहा है उसमें। इस कार्य में तुम क्यों जहर खा रहे हो। खुद को मत मार डालो, क्योंकि हम जब ऐसा कोई थॉट रख रहे हैं, माफ़ नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने अंदर ही तो जल रहे हैं, उन चीज़ों के साथ हमारी ही तो नुकसान हो रही है। जब कोई व्यक्ति क्षमा करता है तो उसकी चेतना अधिक कुशलता से काम करना शुरू करता है, उसकी ग्रंथियाँ, तारिका ग्रंथ एक सामंजस्य में आ जाता है, और उसके जो व्यवसाय में उसके जो ऑपरेशंस हैं वो सुधार होता है। मतलब उसमें क्या हो रहा है दोस्तों, एक चेंज आ रहा है, जिसमें उसके जो मेंटल सिस्टम्स होते हैं, जैसे क्या कहें, इस तरह से मान लीजिए ग्लैंड्स एंड नर्वस सिस्टम जो है वो एक हार्मोनी में आ जाते हैं, और उसके सारे ही काम बहुत सुंदर तरीके से हो पाते हैं। कुछ धर्म और परंपराएं बदला लेने को सुझाव दे सकती हैं, लेकिन इन शिक्षाओं के बावजूद बाइबल में एक सुंदर सा वाक्यांश है जिसको लेखक ने मेंशन किया है। भगवान कहते हैं, जीसस कहते हैं, बदला मेरा है। मतलब आपको बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बदला भगवान के पास, वो बदला मेरा है। हम दूसरों को बदला लेने की हमको दूसरों से बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे भगवान पर छोड़ देना चाहिए। ये कर्म के नियम के माध्यम से बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए हमें इससे खुद को दूर रखना है। मतलब हम खुद को इस बदला जो रिवेंज का जो प्रोसेस है उसमें शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमारे जीवन में ये बदला या रिवेंज की जो चीज़ है वो वर्ड हट ही जाना चाहिए सही मायने में ग्रोथ के लिए। बेशक सांसारिक परिस्थितियों के कारण लोग सोचते हैं कि बदला लेना सही है, उन्हें मत दोष दीजिए, लेकिन यह शांति और सद्भाव का रास्ता नहीं है, और हमेशा के लिए सही मानव संबंधों के लिए भी नहीं है, क्योंकि बदला एक दुष्चक्र, एक विशियस साइकिल है, वो खुद को ही कायम रखता है। मतलब समझिए दोस्तों कितना इम्पोर्टेंट ये सेंटेंस। ये एक विशियस साइकिल है, वो चलता ही रहता है। रिवेंज मतलब एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, पार्टी ए ने पार्टी बी से पार्टी ए ने पार्टी बी को नुकसान पहुंचाया, पार्टी बी ने पार्टी ए से बदला लिया, बदला लेने के बाद वापस वही बदला। वो ए भी हमेशा ही वो एटर्निटी तक चलता रहेगा, जब कोई एक पार्टी जब तक ये डिसाइड ना कर ले कि मुझे वो माफ़ करके आगे बढ़ना है, क्योंकि ये रिलेशन इसी तरह से ही वो चालू रहता है। तो इस बिंदु के साथ मानवता के पास उस शैतान को रोकने के लिए बुद्धि नहीं होती है, ये बुद्धि नहीं होती है हमारे पास, और इसी वजह से ये सारे वॉर्स जो हो रहे हैं इसी के वजह से हो रहा है। हमारी सामूहिक बुद्धि के साथ भी अभी भी ह्यूमैनिटी युद्ध लड़ती ही जा रही है। फिर और एक आखिरी क्वेश्चन लेंगे हम, जब हम मरते हैं तो क्या हम अपने अवचेतनों को विभिन्न स्तर पर ले जाते हैं। मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्या हम जब एस्ट्रल प्लेन में जाते हैं या मेंटल प्लेन में जाते हैं, इंट्यूशनल प्लेन में जाते हैं, तो क्या हम कैरी करते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हम कैरी करते हैं। वह आपका शरीर का एक रिकॉर्डिंग है, जैसे हमारा अवचेतन मन जो सबकॉन्शियस हमारा एक रिकॉर्डिंग है, वो आपके स्थायी परमाणु में रिकॉर्डिंग होती है, जो परमानेंट एटम्स है। हमारी बॉडी जब नष्ट हो जाती है, पहले भी हमने किसी चैप्टर में जाना कि फिज़िकल बॉडी नष्ट हो जाती है, बट हमारे कुछ परमानेंट चीज़ें हैं जो हमारे साथ जन्म दर जन्म मतलब अवतार दर अवतार हमारे साथ वो चलता ही रहता है। वहाँ पे वो परमानेंट रिकॉर्डिंग रहती है। वहाँ पे जो कुछ भी हो, कितना भी सूक्ष्म माइन्यूस डिटेल भी हो, कितना भी सूक्ष्म होते हो, वो हमारे चेतनों में कैद हो जाता है। मतलब हमारी जो सूक्ष्म चेतना होती है
उसको वो याद रहती है। जो मेमोरी है, चित्त, जो पर्टिकुलर वर्ड चित्त के बारे में बता रहे हैं, जहाँ पे हमारी सारी वो जैसा ब्लैक बॉक्स जैसे एरोप्लेन में होता है, वैसी तरह वहाँ पे वो सारी ही हमारी कितनी भी माइन्यूट डिटेल्स क्यों ना हो, वो वहाँ पे रिकॉर्ड होते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे और जो सारे क्वेश्चंस की चर्चा है हम अगले प्रकरण में जारी रखेंगे। तब तक दोस्तों स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।